सभी को राम राम नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा थीम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नीच राशि शत्रु राशि में स्थित ग्रह, नीच राशि या शत्रु राशि में स्थित ग्रह या निर्बल ग्रह, माना और भी किसी तरह से अगर कोई ग्रह निर्बल हुआ हो, मतलब दीज आर ऑल द पोजीशन अंडर विच ए प्लैनेट इज वीक। ये स्थितियां वो है जिसमें प्लैनेट निर्बल होता है। और भी परिस्थितियां हैं जिसमें निर्बल हो जाए तो रोग कैसे देता है या रोग कारक कैसे बन जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर हमारा कोई ग्रह, पहले थीम को ध्यान से देखिए। ये थीम में जो आप लोगों को दिखेगा कि किन परिस्थितियों में हमारा ग्रह निर्बल हो जाता है और निर्बल होकर रोग कारक बनता है। पहली है नीच राशि या शत्रु राशि में, और भी किसी तरह से निर्बल हो, जैसे पाप ग्रह से युक्त हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो, वृद्धावस्था में हो, मृतावस्था में हो, तो ये तमाम रीजन जो है ये निर्बल होने का कारण है। तो आइए देखते हैं किन किन परिस्थितियों में ग्रह जो है हमारा निर्बल होता है। एक तो होता है नीच राशि में। नीच राशि में शत्रु राशि में। अब आप लोग जानते ही होंगे शत्रु राशिगत या राशि में होना एक ही बात है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि कौन शत्रु ग्रह है, किस ग्रह का। वो बेसिक चीजें तो मैं वीडियो बना भी चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। और नीच राशियां क्या क्या होती है मैं एक एक करूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। मेरा मकसद है ये बताना कि नीच राशि शत्रु राशि में स्थित ग्रह निर्बल होकर रोग कारक कैसे होते हैं, या निर्बल ग्रह मतलब ये दोनों कारण, या और भी किसी तरह से अगर निर्बल होते हैं तो किस तरह से बीमारी देते हैं। ठीक है, ये शत्रु राशिगत या अन्य कारण हो, जैसे पाप ग्रह, पाप ग्रह के साथ युति, पाप ग्रह से दृष्ट, जो भी मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा सीरीज चल रहा है बीमारियां किस तरह से होती है। देखिए, बहुत सारे चीज जो है, करोड़पति के योग या संतान कितने होंगे, ये करियर, ये तमाम चीजें आप लोगों को बहुत इजीली मिल सकती है, लेकिन ये चीज रेयर मिलेगा आपको। आई हैव वर्क लॉट ऑफ, बहुत मैं मेहनत किया हूं और करता भी हूं, अभी भी मैं अध्ययन करता हूं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तब ये तमाम चीजों को आप लोगों के साथ पेश करता हूं। आप लोगों से मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर मेरा सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, शेयर भी करें। तो देखिए, पाप ग्रह से दृष्ट हो, वृद्धावस्था में हो, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, वृद्धावस्था या मृतावस्था, ये मृतावस्था में। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं, स्थितियां जिनके अंतर्गत ग्रह जो है निर्बल हो जाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं इरेज करूंगा। अब ये तो हो गई निर्बल वाली बात। तो ये जो ग्रह निर्बल होंगे तो अपने कारकत्व से संबंधित
उनका जब कारकत्व है, जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जातक के कुंडली में चाहे किसी का भी कुंडली हो, लड़का हो या लड़की, तो उन अंगों में और अपने कारकत्व से संबंधित जो तत्व है उसमें कमी लाएंगे, विकृति लाएंगे, अरिष्टता लाएंगे, और जिससे बीमारियां उत्पन्न होगी। देखिए, हमारे जो अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भी ग्रह निर्बल हुए हैं वो किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हर ग्रह का कारकत्व होता है, कोई खास अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तमाम चीजों में वो प्रतिनिधित्व करते हैं जिन चीजों का, और वो निर्बल हो जाएंगे। मान लीजिए कि कोई आदमी पढ़ा रहा है, मान लीजिए कोई टीचिंग कर रहा है फॉर एग्जांपल, और बहुत बढ़िया से टीचिंग कर रहा है, वो बेचारा बीमार हो जाए, या हीमोग्लोबिन कम हो जाए, या प्लेटलेट डाउन हो जाए, या किसी भी तरह से वो कमजोर हो जाए, तो क्या करेगा? जो अच्छा चीज दे रहा था वो देने में सक्षम नहीं होगा, मानसिक विकृति होगी, उसका मेमोरी भी लॉस होने लगेगा, और गलत सही का फर्क भी उसको धीरे धीरे मालूम नहीं चलेगा, वो गलत भी बोल सकता है। दैट्स व्हाई जस्ट लाइक दैट हियर इज द सिचुएशन। वैसा ही यहाँ स्थिति है। ये जो मैं थीम है मेरा, नीच राशि शत्रु राशि में स्थित ग्रह या निर्बल ग्रह रोग कारक कैसे, तो जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करेंगे उन अंगों का सम्यक विकास भी नहीं कर पाएंगे। कौन ग्रह? निर्बल ग्रह, चाहे वो नीच राशि में हो या शत्रु राशि में होकर बैठे हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह के साथ युति में हो, चाहे ये तमाम कारण हो, तो इस तरह से वो उस अंग में प्रॉपरली बीमारी देंगे। अब देखिए यहां पे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे सूर्य, ये जिन चीजों का कारकत्व, सूर्य यदि नीच राशि का, सूर्य यदि नीच राशि में फॉर एग्जांपल है, नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो, राशि में नीच राशि या शत्रु राशि में हो, या मान लीजिए पाप ग्रह से दृष्ट हो या पाप ग्रह के साथ युति में हो, ठीक है, ये पाप ग्रह नहीं है सूर्य, क्रूर तो थोड़ा है लेकिन पाप नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हो तो ये क्या, अगर निर्बल हो गए तो क्या बीमारी देंगे? और निर्बल हो गए, और निर्बल हो गए, निर्बल हो गए, तब बीमारी कौन सा देंगे? ये कौन सा बीमारी देंगे? तो उन्हीं चीजों में बीमारी देंगे जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं तत्वों में समस्या लाएंगे जिन तत्वों का कारकत्व तो इनके पास है, जिनसे संबंध रखते हैं। तो कौन कौन से संबंध रखते हैं ये? जैसे पित्त में पित्त संबंधी समस्या, ज्वर संबंधी, दाह, जलन, आंख का भी कारकत्व तो रखते हैं, तो नेत्र पीड़ा देंगे। अलग से नहीं देंगे, किसी दूसरे कारकत्व से, ग्रह के कारकत्व से संबंधित समस्या नहीं देंगे, अपने से ही संबंधित ये समस्या देंगे जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं शरीर में, उन्हीं तत्वों से संबंधित, उन्हीं अंगों से संबंधित ये समस्या देंगे। तो ये क्या क्या देंगे? नेत्र पीड़ा देंगे, और क्या देंगे? हृदय दुर्बलता, हृदय का भी कारकत्व रखते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं ना जी हार्ट का, हृदय दुर्बलता आदि ये सूर्य देंगे, सूर्य, ठीक है। अगर सूर्य कमजोर हो गए, मैंने सूर्य पे एग्जांपल लिया है, ठीक है, वैसे ही अगर चंद्रमा अगर कमजोर हो गए, चंद्रमा कमजोर कब माने जाते हैं? मैं पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं
हाईलाइट बता दूं कि क्षीण चंद्रमा 3 डिग्री का तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, शुभ चंद्रमा होते हैं। देखिए चंद्रमा शुभ ग्रह है नैसर्गिक तौर, लेकिन ये पूर्णतः शुभ इसलिए नहीं माने गए क्योंकि क्षीण चंद्रमा पाप ग्रह में माने जाते हैं। और आप लोग जानते ही हैं, मेरा पहले का वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा ना हो। मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूं। देखिए चंद्रमा जब कमजोर होंगे, निर्बल हो जाएंगे, पाप ग्रह से दृष्ट हो जाएंगे, मान लीजिए कि क्षीण चंद्रमा नहीं है, 3 डिग्री का है, 3 डिग्री के भीतर का है, अच्छा है, और शुक्ल पक्ष के अष्टमी से पहले का है, तो जिन जातक का जन्म हुआ शुक्ल पक्ष के अष्टमी से पहले, तो चंद्रमा क्षीण नहीं हुए। चंद्रमा का डिग्री फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अच्छा है, लेकिन वो बेचारे को सॉरी बीमारी कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा तो क्षीण नहीं थे और डिग्री भी उनका अच्छे थे, किशोरावस्था में है, लेकिन हुआ क्या कि वो क्या हो गए, निर्बल हो गए। किन कारणों से निर्बल हुए? तो निर्बल हुए किन कारणों से? पाप ग्रह से दृष्ट हो गए, शत्रु राशि में हो गए, या नीच राशि में हो गए, नीच राशि में हो गए, तब वो क्या हो गए, निर्बल हो गए। ठीक है, अगर ऐसा हुए तो निर्बल हो गए, तो बीमारी वो देंगे अपने से संबंधित। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैं इसको इरेज करूंगा। अब वो निर्बल हुए तो बीमारी उनका कारकत्व और किन अंगों से संबंध रखते हैं, किन तत्वों का कारकत्व रखते हैं चंद्रमा? तो देखिए चंद्रमा कफ रोग, कफ रोग बढ़ेगा तो शीत ज्वर आएगा, ठंडा लग के बुखार। उन्माद, चंद्रमा मनसो जाता, तो उन्माद क्या है? एक तरह का माने निगेटिव जुनून टाइप का, सूर पकड़ लेता है इंसान वही काम करने का। क्रोध में रहेगा तो एंजाइटी की तरह करने लगेगा, उन्माद हो जाएगा। जलोदर, जल से भी संबंध रखते हैं चंद्रमा, जलोदर बीमारी, शरीर में जल का तत्व तो बढ़ जाता है, इत्यादि रोगों को, इत्यादि समस्या हो सकती है। ये समस्याएं हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से मंगल अगर कमजोर होंगे, मैं देखिए कारकत्व आप लोग एक वीडियो में देख लेंगे ना, मेरा वीडियो है पहले का, मैं अब ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। देखिए मंगल अगर कमजोर हो गए, निर्बल हो गए, किन किन स्थितियों में निर्बल होंगे? तो नीच राशि, शत्रु राशि में स्थित या इत्यादि परिस्थितियों में निर्बल होके ये बीमारी देंगे। तो मंगल कमजोर होंगे तो क्या हो गया? जलेगा, जलना, बॉयल्स जो स्किन पर होते हैं, जलन टाइप का फोड़ा हो जाएगा, जलना, गिरना, गुप्त रोग। ये मत समझिएगा गुप्त रोग शुक्र से होता है, ऐसा नहीं है, मंगल से होता है। इसी तरह से अन्य ग्रहों के संबंध में भी होगा, संबंध अन्य ग्रहों से संबंधित।
बीमारियां होंगी इसी तरह से। तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे बीमारियां, उसके कारकत्व और जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।